नमस्कार। हिंदी शिक्षण के आभासी मंच पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अट नहीं रही है को अपने अध्ययन का विषय बनाया है। कविता का नाम है अट नहीं रही है। मुक्त छंद में लिखी गई है, खड़े बोले का प्रयोग है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इन्होंने मुक्त छंद का एक तरह से सबसे पहले प्रयोग करना आरंभ किया था। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदे डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाठ पाठ शोभा श्री पठ नहीं रही है। अट नहीं रही है। कविता के नाम से ही एक सांकेतिक अर्थ उभर कर आता है, लाक्षणिक अर्थ उभर कर आता है, अर्थात समा नहीं पा रही है। कवि ने यहाँ फागुन माह को संबोधित किया है और संबोधित करते हुए उसके फागुन माह के दौरान जो एक मस्ती का वातावरण पैदा हो जाता है, जो मादकता हर तरफ फैल जाती है, जो बहुत ही सुंदर वातावरण हर व्यक्ति को कल्पनाशील होने के लिए प्रेरित करता है, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। कवि फागुन को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारे तन की जो सुंदरता है, तुम्हारे तन का जो सौंदर्य है, फागुन माह का जो सौंदर्य है, वो कहीं पर भी समा नहीं पा रहा है। हर जगह इतना सुंदर फैल गया है कि उसकी चमक हर जगह पर दिखाई दे रही है। उसने फागुन माह के जो उपमान होते हैं, जो प्राकृतिक उपमान हैं, उनका वर्णन किया है और उनका वर्णन करते हुए कहता है कि वह जो कांति है, वह जो चमक है, वह कहीं पर भी समा नहीं पा रही है। वह प्रकृति का वर्णन करते हुए कहता है कि वह जो फागुन माह है, वह सब जगह पर अपनी सांस लेकर के खुशबू को फैलाता है। अर्थात जो सुगंधित हवा चलती है, उसे एक तरह से कवि फागुन माह का सांस लेना करार देता है। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है मानो तुम सांस ले रहे हो और हर जगह पर सुगंध फैला देते हो। हर जगह पर सुगंधित हवा चल रही है जो पृथ्वी के कोने कोने को भर देती है। और उसको फिर से मानवीकरण करता हुआ है और कहता है कि उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तुम्हारे सौंदर्य को देख करके हर प्राणी कल्पनाशील हो जाता है। वह कल्पना करता है और आसमान में उड़ान भरता है। इतना अधिक सौंदर्य फैल गया है कि आसमान में उड़ने के लिए पक्षी और तो क्या और मनुष्य भी तैयार हो जाता है। पक्षी भी उड़ान भरते हैं, पूरे आसमान में उनके पर फैल जाते हैं और इसके साथ साथ कवि भी अपने आप को कल्पनाशील होने से रोक नहीं पाता है। इतना सौंदर्य सब जगह पर फैल गया है कि ऐसा लगता है मानो पूरे आसमान में पक्षियों का साम्राज्य हो गया हो। इसके बाद कवि कहता है आंख हटाता हूं तो हट नहीं पा रही है। इतना सुंदर वातावरण हो गया है, इतनी मादकता फैल गई है कि कवि अपने आप को वहां से आंख अपनी नजर हटाने में विवश पाता है। वह कहता है मैं अपनी आंखें अपनी नजरें तुम्हारे सौंदर्य से हटा नहीं पा रहा हूँ। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, सब जगह हरियाली फैल गई है, हरे पत्ते और नए नए लाल लाल कोमल पत्ते भी अब उगने लगे हैं। तो लाल और हरे पत्तों से हर जगह ऐसा लगता है जैसे जो डालियां हैं उनमें हरा और लाल रंग आ गया है। हरी और लाल रंग की डालियां हो गई हैं। कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि हरे और लाल पत्ते आने से सारी डालियां लाल और हरी रंग की नजर आने लगी हैं और वहां पर जो इतने फूल खिल गए हैं, उसे ऐसा लगता है मानो पेड़ों ने भी अपने गले में रंग बिरंगे फूलों की माला पहन ली हो। जैसे प्रकृति ही रंग बिरंगे सुंदर फूलों की माला अपने गले में पहन करके रोमांचित हो रही है। इतना सौंदर्य फैल गया है कि पूरी प्रकृति ही सौंदर्य से सराबोर नजर आ रही है। आगे कवि कहता है कि मंद गंध कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, यानी प्रकृति जैसे कि खिले हुए सुगंधित होकर के जो फूल खिल चुके हैं उनकी माला अपने गले में पहने हुए है और कभी वहां से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा है। पाठ पाठ जगह जगह पर पृथ्वी के कोने कोने में
जो फागुन माह का सौंदर्य है, शोभा श्री यानी कि उसकी सुंदरता की जो चमक है वो पृथ्वी के कोने कोने में भर गई है, फैल गई है और वह वहाँ पर समा नहीं पा रही है। हम कह सकते हैं कि कवि ने फागुन माह के सौंदर्य को इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर चित्रित किया है कि बिंब भी बन गए हैं और इसके साथ साथ फागुन माह के पूरे सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शिल्प सौंदर्य है उसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि प्रकृति चित्रण है और आसानी से सहज और सरल भाषा का प्रयोग भी किया गया है, तो प्रसाद गुण का प्रयोग है, मुक्त छंद है और इसके साथ साथ कुछ तत्सम शब्द भी आए हैं, जैसे कि शोभाश्री। यहाँ पर हम लिखेंगे तत्सम शब्द हैं जिनको हम यहाँ पर पहचान पाते हैं। शोभाश्री ये तत्सम शब्द है, यानी कि यहाँ पर जो सौंदर्य का वैभव है उसका नाम यहाँ पर फागुन माह के लिए दिया गया है। इसके बाद आप देखते हैं कि घर घर, पाठ पाठ, पर पर, यानी एक ही शब्द की आवृत्ति, तो यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। आप इसे गा भी सकते हैं क्योंकि इसमें प्रवाहमयता है, तो यहाँ संगीतात्मकता का भी प्रयोग किया गया है। और क्योंकि पूरे बस जो फागुन माह है उसके वर्णन किया गया है, तो वर्णनात्मक शैली का भी प्रयोग हो गया है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कवि ने एक तरह से जो फागुन माह का जो सौंदर्य है उसका वर्णन तो किया ही है, इसके साथ साथ वह फागुन का जो माह है वह अन्य ऋतुओं से किस तरह से अलग होता है ये भी बता दिया है। फागुन माह में एक तो मादकता फैल जाती है, सुगंधित हवा चलती है, पक्षियों का उल्लास नजर आता है, सुहावना मौसम हो जाता है और मादक वातावरण हो जाता है। तो ये जो दोनों हर प्रकार के जो ऋतु होते हैं उनकी एक खासियत होती है, तो यहाँ पर कवि ने फागुन माह की जो खासियत है वो बता दी है, यानी कि उसे देख करके, उस मौसम में रह करके, उस ऋतु में रह करके, उस माह में रह करके मनुष्य अत्यधिक कल्पनाशील हो जाता है। तो इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि निराला है जिन्होंने कि यहाँ पर जो भाषा का प्रयोग किया गया है उसमें तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है और छंद मुक्त हम जिसको कहते हैं, यानी कि मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो संबोधन शैली है उसका भी प्रयोग किया गया है।